नमस्कार, मैं मंजू लुधियाल और आप सभी का स्वागत है लाइव टीवी समाचार में। बढ़ते हैं आज की खास खबरों की तरफ। खबर गोंडा जनपद से, जहां पर नगर निकाय चुनाव अधिसूचना जारी नहीं हुई। आरक्षण परिसीमन को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है। प्रत्याशी अपनी नगर पंचायत हो या नगर पालिका हो, प्रचार करें, मतदाताओं से विकास का वादा करने। आदर्श नगर पंचायत मनकापुर में एक राजघराने से चलता है। चेयरमैन ही चाहे जिस पार्टी में रहे, उन्हीं की कृपा से चेयरमैन बनते हैं। वर्तमान चेयरमैन प्रदीप कुमार गुप्ता चौथा टर्म इन्हीं के घराने से चेयरमैन है। वहीं भाजपा से टिकट दोबारा मांग रहे हैं। प्रबल दावेदार हैं। भाजपा के जनसंघ से कार्यकर्ता के रूप में कार्य कर रहे हैं। सतीश विद्रोही भाजपा से टिकट मांग रहे हैं। जब उनसे पूछा गया कि किन्हीं कारणों से अगर भाजपा ने टिकट नहीं दिया तो उनका कहना था कि केसरगंज सांसद नेताजी को कहेंगे, वही हम करेंगे। टिकट मिलेगा तो हम जनता के बीच जाएंगे और जीतेंगे। और यहाँ कई ऐसे काम हैं जो अब तक नहीं हुए हैं। रामकृपाल नगर पंचायत चेयरमैन का चुनाव लड़ रहे हैं। बबलू सोनी, रघुवीर सोनी भी टिकट की उम्मीद लगाए हुए हैं। मीडिया से बात करते हुए सतीश विद्रोही ने कहा कि मैं काफी दिन से समाज की सेवा करता चला आ रहा हूँ। भाजपा का दामन थामा, मुझे पूर्ण विश्वास है कि टिकट मिलेगा। यदि किसी कारण टिकट नहीं मिलता तो मैं सांसद कैसरगंज बृजभूषण शरण सिंह से विचार विमर्श करूंगा। जैसा आदेश करेंगे वैसा ही निर्णय लूंगा। जनता सब जानती है, शहर के अंदर सीवर लाइन, नालियां नहीं है, अच्छी सड़कें नहीं है। गरीब भाइयों के लिए ऐसा कोई सस्ता मैरिज हॉल नहीं है। समस्याएं बहुत हैं। मुझे अवसर मिला तो मैं काम करूंगा। आइए आपको सुनाते हैं संतोष विद्रोही की कहानी, उन्हीं की। आज का पड़ाव नगर पंचायत मनकापुर है, जहां पर हम आए हैं। 5 साल में क्या यहाँ विकास हुआ, क्या विनाश हुआ, क्या यहाँ के चेयरमैन ने लोगों के बीच में जो वादा किए थे खरा उतरे। आइए दूसरे प्रत्याशी यहाँ जो चर्चित हैं, समाजसेवी हैं, जो यहाँ लोगों के बीच में माने जाते हैं, क्योंकि बिहारी का जो भोजन होता है वो अक्सर बहुत मशहूर होता है, लिट्टी चोखा। लिट्टी चोखा को इन्होंने काफ़ी खिचड़ी से साल आ रहा है, फिर खिचड़ी, क्योंकि इनका लोगों के चर्चा रहता था कि आज लिट्टी चोखा सतीश विद्रोही के यहाँ खाएंगे। सतीश विद्रोही पेशे से इनका एक कोटा है, कोटा चलाते हैं, परिवार जी आते हैं, कोटेदार हैं, मगर समाज में काफ़ी दिन से जुड़े हैं। भाजपा में भी इन्होंने बहुत काम किया है। आइए हम इनसे बात करते हैं किस मुद्दे पे ये चुनाव में यहाँ आए हैं। नगर पंचायत चेयरमैन के रूप में यहाँ टिकट भाजपा से मांग रहे हैं, प्रबल दावेदार हैं और इनके संरक्षक हैं कैसरगंज सांसद माननीय बृजभूषण शरण सिंह, जो उस समय की ये बात बताते हैं जब यहाँ कोई भाजपा का झंडा उठाने वाला नहीं था। तब उस समय हम लोग झंडा उठाते पीड़ित होते थे तो हमको वो संरक्षण देते थे। आइए हम इन्हीं से बात करते हैं, सतीश विद्रोही जी से, कि किन मुद्दों पे जनता के बीच जाएंगे और क्या इनका मैनिफेस्टो रहेगा कि चुनाव अगर जनता इनको जिताती है, टिकट मिलता है तो उनके बीच में क्या कार्य करेंगे। भाई साहब आपका क्या नाम है? भाई साहब हमारा नाम है सतीश विद्रोही और पेशे से मैं कोटेदार हूँ। ये आपका लिट्टी चोखा बड़ा सुना मार्केट में बड़ा चर्चा है कि लोगों के बीच में आप प्रसिद्ध किए, क्या है इसका राज? भाई साहब इसमें राज कुछ नहीं है। बहुत पहले जो आरएसएस से संबंधित लोग थे, वो हमारे जो बूढ़े बुजुर्ग थे, अब वो शायद इक्का दुक्के लोग हैं, बकिया लोग तो नहीं रह गए। वो लोग ये कार्यक्रम दीपावली के दूसरे दिन, यमघंट के दिन टिकरी जंगल में मनाते थे और लिट्टी चोखा का आयोजन करते थे। लेकिन चूँकि हम अभी नाम नहीं लेंगे, कुछ लोग उस समय के जो दबंग लोग थे, किन्हीं कारणवश जो भारतीय जनता पार्टी में नहीं थे, उन लोगों ने डंडे के बल पर इस प्रोग्राम को रोकवा दिया था। उनको अच्छा नहीं लगता था और धीरे धीरे समय बीतता गया, बात पुरानी होती गई, उधर कोई ध्यान नहीं रखा। एक दिन मेरे समझ में आया आज 4-5 साल पहले कि ये हिंदू संस्कृति से जुड़ा हुआ मामला है और बड़ा स्वच्छ कार्यक्रम है, तो क्यों ना इसको आगे बढ़ाया जाए। तो साल पहले कि ये हिंदू संस्कृति से जुड़ा हुआ मामला है और बड़ा स्वच्छ कार्यक्रम है, तो क्यों ना इसको आगे बढ़ाया जाए। तो मैंने उस कार्यक्रम को आज 4-5 साल पहले मैंने शुरू किया। शुरुआत में तो भीड़ थोड़ा हुई, लेकिन जो आखिरी प्रोग्राम हुआ मेरे समझ से अपार भीड़ हो गई। हमको लग रहा है ये भीड़ बढ़ती ही जाएगी, इसका राज यही। तो ये आप चुनाव के मैदान में नगर पंचायत मनकापुर में उतरे हैं, किस पार्टी से टिकट मांग रहे हैं, क्या मुद्दाएं रहेंगी? भाई साहब अब स्वाभाविक है, हम पुराने कार्यकर्ता हैं तो हम पुराने कार्यकर्ता हैं। भाजपा के 91 के, तो हम भारतीय जनता पार्टी से ही टिकट मांग रहे हैं। तो
अब तक आपको टिकट नहीं मिला, इस बार फिर प्रयास कर रहे हैं, अगर टिकट नहीं मिलेगा तो फिर क्या करेंगे? हाँ, ये सवाल आपका ठीक है। अगर हमको टिकट नहीं मिला तो चूंकि यहाँ पर हम सांसद कैसरगंज आदरणीय नेताजी को अपना आदर्श मानते हैं, अगुवा मानते हैं, और इसलिए मांगते हैं कि सन 91 के समय में जब भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता यहाँ सुरक्षित नहीं होता था, अगर वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अगर ये शो करने में लग जाता था मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ या कोई कार्यक्रम करवाता था, तो नाना प्रकार की उसमें विघ्न पैदा करवाया जाता था और तमाम मुकदमे और तमाम उल्टा सीधा कार्य उसके ऊपर कराए जाते थे। तो हमारे सांसद कैसरगंज उसमें सहयोग करते थे, मदद करते थे। तो अब हम लोग अपना आदर्श सांसद कैसरगंज को ही मानते हैं। पार्टी अगर टिकट नहीं देती है तो मैं ये गुहार सांसद कैसरगंज के पास लगाऊंगा, पुराने कार्यकर्ताओं से मिलूंगा, अपनी बात रखूंगा, फिर जैसा विचार विमर्श होगा आगे वैसे कार्यक्रम तय किया जाएगा। क्या रहेगा पहली प्राथमिकता? अगर मान लीजिए टिकट मिल गया, आप जीत गए, जनता आप पर भरोसा किया, तो क्या करेंगे आप? समस्याएं बहुत हैं भैया, बहुत समस्याएं हैं, समस्याएं अनगिनत है, लेकिन मैं कुछ समस्याओं को लेकर के बहुत ज़्यादा सजग हूँ। जैसे बारात घर यहाँ पर नहीं है, गरीब लोग आधा पैसा तो मैरिज हॉल वालों को दे देते हैं और अपने शादी ब्याह में कटौती कर देते हैं पैसे का। तो बारात घर यहाँ की बहुत बड़ी समस्या है और पानी की निकासी बहुत बड़ी समस्या है। अगर हमको जनता ने चेयरमैन बनाया तो मैं यहाँ पर पानी निकासी के लिए एक परमानेंट ऐसी व्यवस्था करूँगा कि जैसे आने वाली जो स्थिति है, घर में पानी जाने वाला है लोगों के, वो समस्या ना आवे। उसके बाद यहाँ पर जैसे बस अड्डा आप देख रहे होंगे, कहीं भी बस अड्डा नहीं है। ये मनकापुर जंक्शन है और अयोध्या के किनारे बसा हुआ एक कस्बा है, चर्चित कस्बा है। ITI जैसी फैक्ट्री यहाँ पर है, लेकिन बस अड्डा नहीं है। बड़े शर्म की बात है। बस अड्डा के लिए मैं शासन स्तर से भिड़ूंगा और प्रयास करूंगा कि यहाँ पर बस अड्डा बनाया जाए। इनका कहना है कि अगर भाजपा से टिकट नहीं मिलता तो आदरणीय हमारे नेताजी हैं कैसरगंज के, हम उनके निशाने पर और उनके बातचीत करके हम अगला फैसला लेंगे। टिकट मिलता है, जीतते हैं तो जो मैंने वादा किया है वो जनता के बीच में हम खरा उतरेंगे। राम नारायण जायसवाल, लाइव TV समाचार, गोंडा।